एक बार फिर से स्वागत है आपका टीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जीरो टॉलरेंस के बारे में, क्योंकि अब की बार जो जीरो टॉलरेंस कहा जा रहा है, अब की बार जुर्म का शिकार अमीर आदमी नहीं हुआ है। यदि अमीर होता है तो उसे उसके साथ ही दुगना मुआवजा देकर चुप करा दिया जाता है। अब की बार जुर्म का शिकार हुआ है 100% गरीब पिछड़ा वर्ग, जिनकी आवाज सामूहिक रूप से उठती नहीं है। जैसे प्रजापति, राजभर, लोधी, कहार, विश्वकर्मा, लोहार, माली आदि इन लोगों को थाने से भगा दिया जाता है, रिपोर्ट दर्ज होती नहीं है, इनका सर्वे पूरा नहीं आता। इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, समाज से केवल जय कारा का नारा लगवाते हैं। मैनपुरी में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, क्या यह अपराध नहीं है? आवाज उठी नहीं। मनीष प्रजापति गोरखपुर में मार दिया गया बीजेपी के गुंडों द्वारा, आवाज उठी नहीं। कुम्हार समाज के लोगों को उनकी महिलाओं को नंगा करके मारा गया अयोध्या में, लेकिन आवाज उठी नहीं। वाराणसी में ठाकुरों ने प्रजापति समाज को मारा, कन्हैया को मारा, आवाज दबकर रह गई। इसका अर्थ है हमारे नेता बिकाऊ है, जो समाज की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा पाते। जिस कौम का नेता बिकाऊ होता है वह कौम सदा के लिए गुलाम हो जाती है। आज योगी सरकार की जातिवादी मानसिकता उस समय नजर आती है जब 36 में से 35 जातियों के पनपते अपराधियों का इनकाउंटर अधिकारी कर देते हैं, मगर अपनी बिरादरी के अपराधियों को खुली छूट दी जाती है। उनके विरोध में मुकदमे दर्ज नहीं होते। हमें यह सोचना होगा आखिर 5 साल में हमें क्या मिला। समाज के लोगों को मिट्टी के पट्टे मिले क्या? रोजगार मिला क्या? क्या समाज के लोगों के बात अधिकारी सुनने लगे? यदि आपकी बात दरोगा तक नहीं सुन रहा है, इसका मतलब आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। यह सब समाज पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी जो लोग उनके साथ में हैं, जो लोग उनकी बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि वे समाज के साथ में, कौम के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। आज मैं आपको उन लोगों के नाम भी बताऊंगा जो चोटी के अपराधी है, फिर भी सरकार उनका इनकाउंटर नहीं कर रही, बल्कि उन्हें हलवा पूरी खिला रही है, क्योंकि वे योगी आदित्यनाथ के सब जाति बंधु है। आइए बताता हूं मैं उनके नाम। कुलदीप सेंगर, रेप सहित 28 मुकदमे, उन्नाव के रहने वाले हैं। नाबालिग का रेप किया, उनके परिवार के लोगों का मर्डर करवाया और नाबालिग का मर्डर किया, उसमें आरोपी है, मगर इनकाउंटर नहीं हुआ। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। धनंजय 46 मुकदमे हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। राजा भैया 31 मुकदमे, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। डॉक्टर उदय भान 83 मुकदमे हैं, आपराधिक, भदोई के रहने वाले हैं। अशोक चंदेल 37 आपराधिक मुकदमे हैं, हमीरपुर के रहने वाले हैं। अभय सिंह 49 मुकदमे हैं, जो आपराधिक है, फैजाबाद के रहने वाले हैं। मिनित सिंह 34 मुकदमे हैं, चंदोसी के रहने वाले हैं। ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे हैं, गोंडा के रहने वाले हैं। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे हैं, बनारस के रहने वाले हैं। सोनू सिंह 57 मुकदमे हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। मोनू सिंह 48 मुकदमे हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं। पिंटू सिंह पर 23 मुकदमे हैं, बस्ती के रहने वाले हैं। सन्नी सिंह पर 48 मुकदमे हैं, देवरिया के रहने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री के सब जातीय बंधु है, इसलिए इनका इनकाउंटर नहीं हो सकता, बल्कि उन लोगों के इनकाउंटर किए जाते हैं जो इनके सामने खड़े हुए थे, जो इन गुंडों की बात नहीं मानते थे, जो इन्हें चुनाव में जिताने हराने का काम नहीं करते थे। उन लोगों को मार दिया गया, उनका इनकाउंटर करा दिया गया, जो केवल एक साजिश है, ताकि आने वाले चुनाव में फिर ये गुंडे अगली बार उनका साथ दे सके और उन विपक्षी गुंडों को जड़ से हटाया दिया जा सके। 36 कौम में से 35 कौम के जितने भी आपराधिक थे, अपराधी मुकदमे जिन पर दर्ज थे, उनका इनकाउंटर कर दिया गया, यानी बिल्कुल भी किसी भी तरह संविधान को वरीयता नहीं दी गई। मगर वहीं पर इन लोगों के ऊपर इतने मुकदमे होने के कारण इनका बाल भी बांका नहीं हो सकता।
इसका क्या मुख्य कारण है? लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपकी आवाज उठती रहे, आपकी आवाज जिंदा रहे। आप अंधभक्त मत बनिए, केवल सोचिए। आखिर समाज के लिए आपका सोचने का हक बनता है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता, केवल एक बार मिलता है। और इस जीवन में आप अपने समाज के लिए अगर नहीं लड़ सकते तो इसका अर्थ है आपका जीवन निरर्थ है। आपसे फिर पुनः निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर